जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। ये लाइन ना यार बोलनी पड़ती है, एक अलग ही पंच आता है इससे, इस लाइन से भी भाई। चलिएगा, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और यार ये लाइटिंग ने फिर हरकत करनी स्टार्ट कर दी शायद। चलो, हाइट एंड डिस्टेंस लेक्चर नंबर पता नहीं कौन सा चल रहा होगा भाई, अब तो ध्यान नहीं रहता। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बस प्रैक्टिस करनी है, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। प्रैक्टिस करते रहो भाई। मैथ्स की गारंटी, मतलब एक तरीके से कह दूं, गांव में कहते हैं ठेका, तो मैथ्स का ठेका तो तुम्हारा मैं ले लूंगा। बस मेरे हिसाब से चलते जाना, प्रैक्टिस करते जाना। क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आपको कुछ भी समस्या हो टेलीग्राम चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक, जुड़ जाओ, वहां क्वेश्चन भेजो, आपको सोल्यूशन मिलेगा, चाहे वीडियो के थ्रू मिले या फिर मेरा कोई स्टूडेंट आपको वहां पर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएगा। जुड़ जाइए उस बार, ठीक है भाई। चलिएगा, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन आज का। जी मित्रस, आज का पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2002 में आया भाई। ये कह रही है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। फाइंड द फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower and the distance between the tower and building. इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं, पर यहां समस्या एक आती है, सर टावर को बड़ा मानने या बिल्डिंग को बड़ा मानने। ठीक है भाई। अब इसकी एक छोटी सी आपको एक एंगल वाइज ट्रिक बताता हूँ भाई, जरा गर्मी से बचने का उपाय कर दूंगा। चलिएगा जी, तो क्वेश्चन ने आपको कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई। अच्छा मैं गलत चला गया क्वेश्चन, नहीं ये टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। यानी बिल्डिंग तो छोटी है भाई, ये बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बता रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। देखो भाई क्वेश्चन बहुत आसान है। ये रहा हमारा टावर, इस टावर का नाम दे दो ए बी। कोई समस्या भाई? ये रही हमारी बिल्डिंग, और सीधी सी बना दूंगा, और सीधी। ये 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग है भाई, इसे मैं सीडी कह रहा हूं तुम्हारे सामने ये भी। और कह रहा है यहां से अगर आप क्या देखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है, 30 डिग्री। नेक्स्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। और इस बॉटम से, बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। 60 डिग्री। ये कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग। अरे वाह, यानी इसे मैं डी मान लूंगा ये, और इस पूरे को मान लेंगे एच। क्या मान लेंगे? एच। ठीक है भाई। अच्छा यार एक काम करो ना, एक काम करते हैं, इस इतने हिस्से को एच मानते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर ये 15 है तो ये भी 15 मीटर होगा, तो इसे हम एच कह देंगे बस। ठीक है भाई, आसान पड़ेगा, ये भी देखना क्यों। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई आज का। लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, let the height of the building be h plus 15 मीटर। मैंने पहले कह दिया कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो h plus 15 मीटर है। नाउ सबसे पहले देखो, इन ट्राइंगल ए सी, और इसे कह दो भाई ई, मित्रस ए सी ई या ए ई सी, आप जो भी कह दोगे ट्राइंगल। इसके अंदर अगर मैं 1030 की बात करूं भाई, तो क्या 1030 मेरा यहां ए ई अपॉन सी ई होगा? पर 1030 मेरा 1/√3 है। ए ई मेरा कितना है, एच अपॉन सी ई मेरा कितना है भाई, ये डी है तो ये भी डी होगा।
ये लो भाई, मुझे हाइट निकालनी है तो भाई काम करते हैं डी के रेस्पेक्ट में लेके चलो, तो डी की वैल्यू आ रही है √3h। दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। भाई छोटा अगर दिख रहा होगा तो इसे स्क्रीन को बड़ा कर लेना, क्योंकि फोन साइज यार मेरा इतना छोटा तो नहीं है। चलो और बढ़ाते हैं इसे। नेक्स्ट साइड आ जाता हूं भाई मैं। अब ट्राइंगल है मेरा ABD, ट्राइंगल ABD। अब जरा इस ABD ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो आप कहोगे सर यहाँ tan 60 लगा दो और क्या है, और ये tan 60 मेरा कंप्लीट बनाएगा AB अपॉन BD को। अब tan 60 है मेरा √3, AB है मेरा h + 15 अपॉन D। अगेन मैं D को क्या कह सकता हूं, मेरा D यहां जाएगा और ये हो जाएगा h + 15 अपॉन √3। दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड। कार्य समाप्त। अब देखना भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसे देख लो जरा भाई अलग प्रकार के मार्कर से एक बार। क्या कह रहे हैं, ये फर्स्ट और सेकंड वाला हिस्सा कह रहा है कि सर यहां से √3h जो है वो तो आपके हिसाब से h + 15 अपॉन √3 के इक्वल आ रहा है, और आप कहोगे √3 यहां चला जाएगा तो ये 3h = h + 15 आ रहा है, तो यहां से h यहां आ जाएगा तो ये 2h हो जाएगा और ये 15, तो यहां से तो h की वैल्यू 7.5 मीटर आ जाएगी सर। कितनी, 7.5 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी टावर की भाई, एक सेकंड चलो इससे डी भी निकाल लेते हैं। डी कितना है भाई मेरा, डी है मेरा √3h, यानी √3 की मल्टीप्लाई किसमें, 7.5 में, तो इसे मैं कह सकता हूं 7.5 अपॉन √3 मीटर। अब देखना भाई मैं इसे क्या लिखूंगा, आप कहोगे डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 7.5 √3 मीटर, और मेरी हाइट कितनी आई भाई, हाइट ऑफ द टावर, हाइट किसकी, मैं ऊपर लिख रहा हूं टावर की, ये कितनी है मेरी 7.5 प्लस 15 दैट इज 15 और 7 22 22.5 मीटर। बताओ भाई इसमें कोई समस्या आएगा, मेरे हिसाब से तो इसमें कोई समस्या है नहीं। भाई एक सेकंड होल्ड करना, हमारे पिताजी का फोन है। तो भाई इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। निहायत ही आसान क्वेश्चन है भैया, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पे चल रहा हूं फिलहाल तो मैं। कीजिए भाई से फटाफट फटाफट फटाफट, वीडियो रोक के कर लिया करो भाई से, तो बीच में मैं थोड़ा टाइम तुम्हारे लिए ले ही लेता हूँ बस, हल्का फुल्का, नहीं तो इतना टाइम लेना गलत है। चलिएगा नेक्स्ट बढ़े भाई अपने क्वेश्चन की तरफ आइएगा। कभी कभी मुझे अपनी राइटिंग बहुत अच्छी लगती है, अब इतनी खास तो राइटिंग है नहीं कि फूली भी खेल रखे हो भाई, पर समझने लायक है, समझने लायक है जी है। देखिएगा भाई क्वेश्चन कह रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगेन भाई 2005 में आया हुआ है शायद, हाँ 5। ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर विद अ फ्लैग पोल on the top of the tower at a point 9 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top and the bottom of the flag 60 degree and 30 degree. Find the height of the tower and the flag pole. अरे यार देखो ध्यान से, ये मेरा एक टावर है भाई, देख रहा भाई मैं कुछ इस हिसाब से टावर बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मेरा एक फ्लैग पोल है, ये रहा भाई फ्लैग पोल। कोई समस्या, कह रहे कि एक पॉइंट है यहां से 9 मीटर दूर, 9 मीटर दूर ये पॉइंट है, 9 मीटर दूर कहां से, टावर के बॉटम से। ये कह रहे हैं कि बॉटम से लेके इस पॉइंट से, इस पॉइंट से दो एंगल बन रहे हैं भाई, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है मेरा टॉप ऑफ द टावर का, ओ सॉरी टॉप ऑफ द
फ्लैग पोस्ट और एक बॉटम ऑफ द फ्लैग पोस्ट, एक टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट, एक बॉटम ऑफ द फ्लैग पोस्ट। ये जो छोटे वाला है ये कितना बन रहा है मेरा 30 डिग्री, और ये बड़े वाला मेरा बन रहा है 60 डिग्री। मैंने कुछ इस तरीके से मान लेता हूं ए बी सी डी। बताओ भाई कोई समस्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं रहा इस क्वेश्चन में, आपको सारी चीज पता लग गई, वैसे फटाफट आपको करना है। देखिएगा, अच्छा एक चीज और देख लो भाई, मैं इसे H1 कह देता हूं और इसे H2, ठीक है चलेगा। आज का सेकंड क्वेश्चन है, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी H2 मीटर एंड फ्लैग पोस्ट बी, फ्लैग पोस्ट क्या मेरे हिसाब से वाला फ्लैग पोल है यहाँ, इस बार फ्लैग पोल है भाई, पोस्ट नहीं है। H1 मीटर, ठीक है भाई देख लेना क्या करना है। अगेन वही दोनों ट्राइंगल्स पकड़ो, इन ट्राइंगल पहले आ जाओ वही आप छोटे वाले में, इन ट्राइंगल BCD आप कहोगे सर BCD में तो मेरा 1030 बन रहा है, और ये 1030 किसके इक्वल है? BC अपॉन CD, चलेगा ये मेरा 1030 है, 1030 मेरा 1/√3 है, इक्वल्स टू BC मेरा H2 है और CD मेरा 9 है भाई, तो मेरा H2 कितना आ गया 9/√3। H2 मेरा डायरेक्ट आ जाएगा भाई, एक बार ध्यान से देखना, √3 में नीचे नहीं छोड़ूंगा तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो नीचे कितना हो जाएगा 3, और 3 से 9 कटेगा 3 बार, तो H2 की वैल्यू आई मेरी डायरेक्टली 3√3 मीटर। कितनी? 3√3 मीटर। सेकंड क्या कह रहा है भाई? दूसरे वाला आओ जी, सेकंड वाला कह रहा है कि इन ट्राइंगल कौन सा है भाई? ACD। ये कह रहा है कि सर 1060 जो है मेरा वो AC अपॉन CD है क्या? बताओ भाई। और AC कितना है मेरा? H1 प्लस H2, और CD को यही रखते हैं से भी, तो 1060 है मेरा √3। H1 कितना है भाई मेरा? नहीं आया अभी, निकालना है। H2 आया था मेरा 3√3 अपॉन CD है मेरा 9 करो भाई से बस। ये भाई साहब गए यहां तो ये हो जाएगा 9√3 इक्वल्स टू H1 प्लस 3√3। ये इधर आएगा, 9 में से 3 जाएंगे तो H1 की वैल्यू मेरी डायरेक्टली हो जाएगी 6√3 मीटर। 6√3 मीटर भाई, दोनों की अलग अलग हाइट आ चुकी है, हेंस करके लिख देना हाइट ऑफ, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं भाई, H2 किसकी थी ये? हाइट ऑफ टावर T कर रहा हूं भाई ऊपर, ये आई मेरी 3√3 मीटर, और हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट ये मेरी आई 6√3 मीटर। फ्लैग पोल की हाइट। बताओ भाई इस क्वेश्चन में क्या था? कुछ भी नहीं था, और ये क्वेश्चन आपका CBSE ने आपसे एक बार पूछ रखा है 2005 में, ठीक है भाई। बेफिक्र रहो आप, इन सारे क्वेश्चंस की आपको यहां पर स्क्रीन पर बकायदा दिखाए जाएंगे, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को जरा टाइम लो अपना 30 सेकंड का, समझो, नोट करो, और मैं इसे हटा दूंगा अभी। भाई मैं आपको मेनली कैलकुलेशन का पार्ट समझा रहा हूं, जैसे एक्चुअल आपको करना है वो मैंने आपको करके एक बार दिखा रखे हैं स्टार्टिंग में, तो इस चीज के टेंशन आप बिल्कुल मत लें कि मैं कैसे करूंगा और क्यों करूंगा और क्या करूंगा, ठीक है भाई माय डियर मित्रस। बढ़ चले अपने नेक्स्ट हिस्से की तरफ, चलिएगा अब बढ़िया सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हटा दूं, यूं ही नहीं आ रहे हरियाणा तनितर। जी नेक्स्ट,
ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी है और सीबीएसई 2014 में भी पूछा हुआ है। चलिएगा, देखो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walks towards the building. ये बिल्डिंग की तरफ कितना बड़ा जिससे एंगल चेंज हो वो बताना। देखना जरा, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। ये मेरी बिल्डिंग है भाई, ये ए बी। यहां साइड में देखना, ये छोटा सा एक बच्चा खड़ा है 1.5 मीटर का। अब आपको पता है कि बेस से बेस मिलेगा और इस वाले हिस्से को भी मैं बेस ही मान सकता हूं, और तो कोई तरीका नहीं है। तो ये वाला हिस्सा भी मेरा कितना हुआ 1.5 मीटर। बताओ भाई कोई समस्या है क्या यहां तक? क्यों भाई मित्रस? और अगर समस्या नहीं है तो इसने कहा कि ये यहां से यहां तक जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री है। अब ये थोड़ा आगे तक चला बिल्डिंग की तरफ और इसका एंगल चेंज हो गया 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि कितना एंगल चेंज हो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना भाई, ये 1.5 मीटर है, टोटल कितना था मेरा 30 मीटर। बिल्डिंग मेरी 30 मीटर लंबी थी, तो यहाँ कितना बचा 28.5 मीटर, ये वाला हिस्सा। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत करना, ये कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये हिस्सा बताना है। ये मैं अगर इन्हें नाम दूं ए बी सी डी ई एफ, तो आपको डीई वाला पार्ट बताना है सर कि ये डीई कितना चला बिल्डिंग की तरफ, ये जिससे इसका एंगल चेंज हो गया। समझे जी? चलेगा भाई, इसे डी मान लेते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन, लेट द बॉय वॉक डी मीटर। डी मीटर चला वो किसकी? टुवर्ड्स बिल्डिंग, टुवर्ड्स बिल्डिंग। अब जरा फटाफट देख लो भाई ने क्या क्या कह रहे हैं भाई। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल एएफई की, इन ट्राइंगल एएफई यहां tan 60 डिग्री मुझे साक्षात दिख रहा है, वो मेरा AF अपॉन FE है। बताओ है क्या भाई? tan 60 मेरा √3 है और AF मेरा 28.5 है। FE मुझे निकालना है, तो ये मेरा हुआ FE। तो अगर मैं FE को वहां लेके जाऊं तो क्या है मेरा 28.5 अपॉन √3 हो जाएगा। बताओ भाई, अभी के लिए मैं इसे नीचे से सोल्व नहीं कर रहा हूं, इसे इक्वेशन बना के छोड़ रहा हूं, ध्यान से देखते रहना भाई। ऐसे ही मैं इन ट्राइंगल AFD में चलूं, क्या यहां मेरा tan 30 AF अपॉन DF है, AF अपॉन DF। अच्छा AF तो मेरा ठीक है जो है, ये मेरा जो DF है क्या ये D प्लस EF है? D प्लस EF या FE जो भी आप कह दो चलिएगा। tan 30 मेरा 1/√3 है इक्वल्स टू AF कितना आया था 28.5 अपॉन DF मेरा मैंने D मान रखा है, DE है भाई, D मान रखा है, प्लस EF मेरा आया था अभी के लिए, इसे EF ही कह दो भाई, ठीक। तो ये मेरा यहां जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा D प्लस EF इक्वल्स टू 28.5 √3। ठीक है भाई, चलिएगा इसे सोल्व करना। अब मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। ऐसा नहीं है ये F की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ध्यान से देखना। तो यहां से मैं D को कह सकता हूं कि 28.5 √3 माइनस EF की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन √3। कोई समस्या भाई यहां पे? बस इसे D को सोल्व कर लो फटाफट, ध्यान से देखना। ये मेरा हो जाएगा D
3 यहाँ जाएगा एलसीएम लेके, तो 28.5 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 3 से, -28.5 अपॉन रूट 3। इसे सोल्व करने का तरीका देख लो भाई एक बार जरा। इसे तो यार मैं अगर यही कर देता ना, इसका झंझट ही खत्म हो गया था। चलो फिर भी, लेकिन 3 5 जा 15 और 8 24 और 1 25 और 2 3 2 6 7 8 85.5 -28.5 अपॉन रूट 3। इसे सोल्व करो भाई थोड़ा सा। 5 से 5 शहीद हुआ, 5 से 8 नहीं जाएगा, 9 10 11 12 13 15 7 बचे, और ये था मेरा 7 से 2 जाके बचेगा 5, तो 57 अपॉन रूट 3 आए भाई। बस इसे अब खत्म कर दो क्वेश्चन को, कहीं डी मेरा हो जाएगा 57 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, और रूट 3 मेरा 3 हो जाएगा। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 से 1 बार और 9 बार, 27, तो डी की वैल्यू भाई विद 19 रूट 3 मीटर आ रही है। तो अगर वो आपसे पूछे वो कितना चला, वो 19 रूट 3 मीटर चला। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना भाई लोगों, समझ लो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। बाकी तो काम हमारा होता रहेगा, पर आपको जिस असली चीज का ध्यान रखना है वो पता क्या है, वो असली चीज ये है कि गलती से भी आप इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन का है। वैसे आपको सारी चीज समझ आ रही होगी यहां पर, ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन का है भाई। आई बात समझ? तो बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। 19 रूट 3 इसका आंसर है, कुछ भी गलती मत करना इसकी कैलकुलेशन। सर नोट करो भाई फटाफट। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। 3 क्वेश्चन आपके आज हुए, हम 3 क्वेश्चन करके लगभग अब तक 15-20 क्वेश्चन कर चुके हैं, 15 से 18 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ध्यान रखना, बस प्रैक्टिस ही आपको तैयार करके खड़ा करेगी, तो इसलिए प्रैक्टिस पे ध्यान रखना। कुछ भी चीजें प्रैक्टिस से अलग, मतलब मेरा प्रैक्टिस से अलग का मतलब है प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरे डेडिकेशन के साथ करना। ऐसा ना हो कि आप बस अलग नए ही लेवल में चल रहे हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस प्रैक्टिस करो, स्वस्थ रहो, क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो इसमें आप स्वस्थ रहो। मेन चीज ये है, हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, बाकी सब होता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।